अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया और इंडिया के काफ़ी सारे सिटीज़ को। सो आज ऐसा ही हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं मज़ेदार सा, जो कि इंडिया की एक मशहूर तरीन सिटी है अहमदाबाद। उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि वो कैसा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या किस तरीके का लगता है वो शहर। चलिए देखते हैं। दोस्तों, कभी यह सोचा है अहमदाबाद को क्यों मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। इतना ही नहीं, ओके। अहमदाबाद हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, जिस तरह से मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, ठीक उसी तरह से इस शहर को भी गुजरात का फाइनेंशियल कैपिटल गुजरात का फाइनेंशियल कैपिटल। ओके। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसमें एक साथ 1,32,000 लोग क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं, यह क्रिकेट अभी बना है ना मोदी के नाम से। स्थित है। वही हाल ही में अहमदाबाद में अटल फुटओवर ब्रिज पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, जिसकी नजारा देखने लायक है। दोस्तों, अहमदाबाद के बारे में ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे जो शायद आपको पता भी न हो, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। साबरमती नदी के किनारे बसा अहमदाबाद सिटी गुजरात की पूर्व राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अच्छा। गांधीनगर से पहले अहमदाबाद गुजरात स्टेट की कैपिटल सिटी हुआ करता था, लेकिन साल 1970 में इसे बदल दिया गया और गांधीनगर गुजरात का न्यू कैपिटल सिटी बनाया गया। ओके। हालांकि अहमदाबाद अभी तक गुजरात स्टेट के जस्टिस कैपिटल है, क्योंकि गुजरात की हाईकोर्ट अभी भी अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में व्यापार और वाणिज्य का केंद्र है। यहाँ कई महत्वपूर्ण उद्योगों के घर होने के अलावा यहाँ कई शाही स्मारक हैं, जो हमें शहर के महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत की याद दिलाते हैं। टोटल 1,866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अहमदाबाद शहर एरिया के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। बहुत बड़ा शहर है। 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ कुल जनसंख्या है 82,53,000 और 82 आबादी के लाख लिहाज से अहमदाबाद पॉपुलेशन। गुजरात का पहला और भारत का 5वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अहमदाबाद की जीडीपी है लगभग $68 बिलियन। 68 बिलियन डॉलर। बात करें तो जिले की कुल साक्षरता दर है 89.62%। अहमदाबाद गुजरात राज्य में है और इस तथ्य के कारण गुजराती यहाँ सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा यहाँ हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोले जाते हैं। कोलकाता के बाद इंडिया का दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में बनाया गया था। यहाँ IIM का निर्माण सन 1961 में किया गया था। ओके। वर्तमान में इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को इंडिया की टॉप बिजनेस स्कूलों की लिस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके गठन के इतिहास में वापस जाने पर हमें पता चला है कि अहमदाबाद शहर आज से लगभग 600 साल पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था, जिसको महान राजा करण देव ने बनाया था। लेकिन सन 1411 में मुजफ्फरिद राजवंश का सुल्तान अहमद शाह ने राजा करण देव को हराकर इस ऐतिहासिक शहर पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया। तब उन्होंने कर्णावती का नाम बदलकर अपने नाम पर इस शहर का नाम अहमदाबाद रखा। आज भी गुजराती लोग अहमदाबाद को अहमद शाह का शहर के नाम से बुलाते हैं। इस शहर का इतिहास महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम की स्थापना की, जो साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। अहमदाबाद के समृद्ध इतिहास को देखते हुए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में अपने सूची में सम्मिलित किया है। साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। भारत के 10 सबसे अमीर और विकसित शहरों में अहमदाबाद भी एक है। देश में सबसे प्रसिद्ध शहर में से एक अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। लेकिन कभी यह सोचा है ऐसा क्यों कहा जाता है? हाँ, क्यों कहा जाता है? असल में मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक शहर का नाम है जो कपड़े के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरह गुजरात का शहर अहमदाबाद भी सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। इसी कारण अहमदाबाद यहाँ पे फैब्रिक्स की जो फैक्ट्रीज ज्यादा हैं, यहाँ पे कपड़े का काम बहुत है। भारत में कॉटन प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। ओके। यह शहर डेनिम का सबसे बड़ा सप्लायर है और भारत में रत्नों और ज्वेलरी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शहर के लिए महत्वपूर्ण है। टाटा की नैनो परियोजना के बाद फोर्ड और सुजुकी भी अहमदाबाद के पास इंडस्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो खेल के मामले में यहाँ सबसे पॉपुलर खेल है क्रिकेट।
तभी तो अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। ये बहुत प्यारा पहले इस स्टेडियम है। स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में इस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया स्टेडियम। गया। लगभग 63 एकड़ में फैले इस स्टेडियम बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए, Oh जिसमें एक my साथ God। 1,32,000 लोग बैठकर क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। 700 यह करोड़ शहर रुपए का कई मायनों स्टेडियम। में भारत के अन्य शहरों से आगे है, जैसे कि इस शहर में क्राइम रेट बहुत ही कम है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले 35 भारतीय शहरों में से अहमदाबाद सिटी में सबसे कम क्राइम रेट पाया गया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2012 में अहमदाबाद सिटी रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों के रूप में चुना है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अहमदाबाद देश का ऐसा शहर है जहां पर शराब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वाह, शराब भी बैन है यहाँ पे। इंसान शराब या किसी भी अन्य तरह की नशीली ये चीजों का बहुत अच्छी सेवन चीज नहीं है। कर सकता, और इसीलिए इसे Appreciated। ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य बना जहां शराब बेचना सख्त माना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगो अहमदाबाद की काकरिया झील से इंस्पायर होकर बनाया गया था। अगर झील को ऊपर से देखा जाए तो यह स्टेट बैंक के लोगो के जैसा ही दिखेगा। साबरमती के किनारे स्थित अहमदाबाद सिटी में तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें भी विशेष रूप से पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। यही कारण है जो अहमदाबाद को गुजरात का एक हिस्टोरिकल सिटी बनाता है। जैसा कि अहमदाबाद गांधी जी के आश्रम के कारण भी प्रसिद्ध है, साबरमती नदी के किनारे स्थित गांधी जी के आश्रम पर्यटक के आकर्षण का केंद्र है। साबरमती आश्रम कभी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का घर हुआ करता था। अच्छा। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि नमक सत्याग्रह मार्च की शुरुआत यही से हुई थी। यदि आप गुजरात जाना चाहते हैं तो एक बार साबरमती रिवर फ्रंट का यात्रा जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप इंडिया का विकास देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको आना ही पड़ेगा। वही हाल ही में अटल फुट ओवर ब्रिज पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, जिसकी नजारा देखने लायक है। यहाँ और भी कई प्रसिद्ध स्थल हैं जहाँ आप जा सकते हैं। उनमें से अहमद शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, सैयद मस्जिद, कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित कानकरिया झील प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जैन मंदिर अपने अनुपम वास्तुकला से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद के अन्य दर्शनीय स्थलों में कोटेश्वर मंदिर, मछली घर, चिड़ियाघर, बालवाटिका, साबरमती नदी के किनारे स्थित गांधी आश्रम प्रसिद्ध है, जहां आप जा बहुत सकते कुछ है यहाँ पे घूमने अगर लायक। अहमदाबाद शहर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ देखा जाए तो अहमदाबाद शहर की सड़कें साफ सुथरा और ठीक तरह से मेंटेनेंस किया गया है। इसके साथ ही इस शहर को मेट्रो रेल से जोड़ा गया है और भारत में सबसे पहली सीप्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 में अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू हुई थी। अहमदाबाद भोजन प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। अहमदाबाद के भोजन में एक अजीब स्वाद है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में एक अलग प्रकार का मीठा स्वाद आपको मिलेंगे। अहमदाबाद व्यंजनों में मुख्य रूप से शाकाहारी व्यंजन होते हैं, हालांकि रेस्तोरां में गैर शाकाहारी व्यंजन भी उपलब्ध है। यहाँ पर फरसन, ढोकला, खाखरा, खंडभी ये सारी मीठी और चीजें थेपला हैं। जैसे स्नैक्स का स्वाद लेना पर्यटक कभी नहीं भूलते। साथ ही अहमदाबाद में गुजराती थाली बहुत ही मशहूर है, गुजराती जिसमें थाली, आमतौर पर यस। रोटी, दाल, कड़ी, चावल, सब्जी और पूरी होती है। शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इंडस्ट्रीज का बढ़ता हुआ अहमदाबाद शहर गुजरात का सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र और पश्चिमी भारत का हिस्सा है। साल 2000 से इस शहर गगनचुंबी इमारतों, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स के निर्माण के माध्यम से शहर को पूरी तरह से बदल दिया गया है। बदलता हुआ इस शहर को देखते हुए यह पता चलता है कि हमारे देश भी प्रगति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सो गाइज, कैसा लगा आपको आज का हमारा रिएक्शन वीडियो अहमदाबाद को लेकर? अहमदाबाद की अंदर इतना कुछ उन्होंने डेवलप किया है। जैसे हमने देखा, इसमें स्टेडियम बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी के नाम से बनाया है। उसमें 700 करोड़ रुपया लगा है, इतना बड़ा अमाउंट एक स्टेडियम के ऊपर। दूसरा हमने इसमें देखा गांधी जी का जो है उनकी रिहाइश गाह, जहाँ पे वो आके नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, वो देखा हमने। और बहुत कुछ यहाँ पे देखने लायक है, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ काफ़ी सारे हैं। तो बहुत मुझे तो मज़ा आया देख के। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही प्यारी प्यारी सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।